हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम और टेलीविजन चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। और ये मैच होने वाला है 11 अक्टूबर को रात के 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि आपको हमारे क्रिक टाइम और टेलीविजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आपको हमारा क्रिक टाइम और टेलीविजन टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। तो टॉस अपडेट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम के बाहर जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब बात कर लें मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूएई में। और यहाँ की जो पिच होती है वो मोस्टली बैटिंग फ्रेंडली होती है, बैटर्स को ज़्यादा एडवांटेज होता है। और इनिशियल ओवर्स में पिच पे थोड़ा सा स्विंग और बाउंस भी देखने को मिलेगा ग्रास की वजह से, तो पेसर्स भी गेम में आते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में ड्यू रहता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगर बात कर लें कुछ प्रीवियस स्कोर्स की, तो थर्ड लास्ट मैच में स्कॉटलैंड ने बनाए थे 99 रन 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। वेस्ट इंडीज चेस करते हुए 101 रन बना गया 4 विकेट के नुकसान पे 11.4 ओवर्स में। उस मैच में पेस ने 3, स्पिन ने 7 विकेट्स लिए थे। फिर बात करें नेक्स्ट मैच की, तो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 166 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और स्कॉटलैंड वुमेन चेस करते हुए 86 रन पे ऑल आउट हो गई। और उस मैच में पेस को 6 और स्पिन को 9 विकेट्स मिले थे। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था। इंडिया वुमेन ने बनाए पहले बैटिंग करते हुए 172 रन 3 विकेट के नुकसान पे। वहीं श्रीलंका चेस करते हुए 90 पे ऑल आउट हो गई। अगर आप पैटर्न देखेंगे ना, तो ऐसा हो रहा है कि अगर टीम अच्छी है, उनके पास टेक्निकली साउंड बैटर्स हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे थर्ड लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने अच्छा परफॉर्म करा, 101 रन 4 विकेट के नुकसान पे 11.4 ओवर्स, वहाँ 17.4 लिखा है, लेकिन ये 11.4 ओवर्स में चेज हो गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, तो साउथ अफ्रीका ने 166 बनाए क्योंकि उनका बैटिंग स्ट्रांग है स्कॉटलैंड के कंपैरिजन में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, तो वहाँ इंडिया ने बनाए 172 रन क्योंकि इंडिया की भी बैटिंग स्ट्रांग है। तो जो जिस टीम की बैटिंग स्ट्रांग होगी वो यहाँ पे रन बना के जाएगी। बात करें अगर एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर 150 से 180 के बीच में होना चाहिए। अब अगर बात करें लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो ऑस्ट्रेलिया पांचों मैच जीत के आ रही है। और पाकिस्तान 5 में से 1 मैच जीती है, 4 मैचेस हार के आ रही है। और ऑस्ट्रेलिया ही क्लियर फेवरेट्स रहेंगे इस मैच को जीतने के लिए। और एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि फातिमा सना वापस कराची जा चुकी हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके फादर की डेथ हो गई है, तो उस वजह से वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी इस मैच में। और मुनीबा अली इस मैच में कैप्टनसी करेंगी। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेइंग 11 की। तो बेथ मूनी ओपन करेंगी एलिसा हीली के साथ, फिर आएंगी एलिस पेरी, एश गार्डनर, फिर लिचफील्ड, ताहिला मैकग्राथ, एनबेल सदरलैंड, सोफी मोनिलो, जॉर्जिया वेरहाम, मेगन शूट और अलाना किंग, डार्सी ब्राउन या क्रेस हैरिस में से कोई भी एक खेलना चाहिए। अब अगर बात करें ओवर डिवीजन की, तो देखिए मेगन शूट, जॉर्जिया वेरहाम, सोफी मेनिलेक्स और ऐश गार्डनर अपने पूरे ओवर्स करेंगी, तो ये हो गए 16 ओवर्स। बचे हुए जो 4 ओवर्स हैं वो ताहिला मैकग्राथ, एनबेल सदरलैंड और इन तीन में से कोई भी खेलता है, एलाना किंग, डार्सी ब्राउन और ग्रेस मैरिस में से जो भी खेलता है वो मिलके करेंगे। डेथ ओवर्स में ऐश गार्डनर कंफर्म्ड है और मेगन शूट डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगी। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो बेथ मूनी 103 मैचेस की 97 इनिंग्स में 2941 रन है, 40 का एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के दोनों मैचेस में परफॉर्म करके आ रही थी। और एक तो शारजाह की पिच थी, उसमें भी इन्होंने 40 का स्कोर बनाया। तो अच्छी बैटर है, आप कवर करके आराम से चलिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये रन बना के देके जाएंगी। और ये तो बैटिंग ट्रैक है, तो लेना मैंडेटरी हो जाता है। फिर आती है एलिसा हिली, तो 161 मैचेस की 142 इनिंग्स में 3017 रन है, 25 का एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट। तो बैटिंग से अगर ये 20-25 रन बना के देके जाती हैं, और ये ज़्यादातर उतने ही रन बना के देके जाएंगी। और साथ ही साथ विकेट कीपिंग से अगर एक स्टंपिंग एक कैच भी दिला जाती है, तो वहां से 20 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये भी आपके लिए अच्छे पिक हो जाती हैं। 40-50 पॉइंट की ये प्लेयर आपके लिए बन जाती हैं, तो इनको आप आराम से कवर करके चल सकते हैं।
फिर आती है एलिसे पेरी, तो 159 मैचेस की 102 इनिंग्स में 2003 रन है, 30 का एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट, 126 विकेट्स ले रखे हैं। बॉलिंग ज्यादा करेंगी नहीं, लेकिन रिसेंट फॉर्म एवरेज चल रहा है, आप इनको कवर करके आराम से चल सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में ये आपके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन रहेंगी, तो इनको आप जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है ऐश गार्डनर, तो 92 मैचेस की 72 इनिंग्स में 1398 रन है, 24 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट है, 73 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें अगर लास्ट के 5 मैचेस की, तो बैटिंग से कुछ उतना अच्छा फॉर्म दिखाया नहीं है, और जहां पे स्लो विकेट्स होता है ना, तो वहां पे इनके चलने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन बॉलिंग बैकअप देंगी, साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करेंगी, इसलिए इनको कवर करके चलना मैंडेटरी हो जाता है। कैप्टनसी के लिए भी सबसे अच्छी ऑप्शन रहेंगी ये। फिर आती है फिबी लिचफील्ड, तो 18 मैचेस की 14 इनिंग्स में 295 रन है, 36 का एवरेज, 146 का स्ट्राइक रेट। बात करें लास्ट के कुछ मैचेस की, तो फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप इन 4 मैचेस को छोड़ के इसके पिछले वाले मैचेस की बात करें, तो लगातार अच्छे फॉर्म में थी, लगातार अच्छा स्कोर करा है इन्होंने। तो ऐसी पिचेस पे अगर बैटिंग आती है, तो ये भी आपको अच्छा खासा स्कोर करके देके जा सकती है, तो आपके लिए ये एवरेज पिक रहेंगी, आप कवर करके चलना चाहें तो चल सकते हैं। फिर आती है ताइला मैकग्राथ, तो 47 मैचेस की 36 इनिंग्स में 990 रन है, 41 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट, 18 विकेट्स ले रखे हैं। तो बैटिंग इनकी फिलहाल नीचे आती है, तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि इनको बैटिंग मिलनी नहीं चाहिए, तो बैटिंग के हिसाब से ये अच्छी पिक नहीं रहेंगी, लेकिन लास्ट मैच में बॉलिंग करा दी गई थी, तो हो सकता है इस मैच में भी अगर ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होगी, तो वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे और फिर ये बॉलिंग करके जाएंगी, तो उस केस में आपके लिए ठीक ठाक पिक हो जाएंगी। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पे चेस करने में इनकी बैटिंग आने के चांसेस बहुत ही कम है। फर्स्ट अगर बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया, उस केस में आप इनको चाहे तो ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आती है एनबेल सदरलैंड, तो 36 मैचेस की 15 इनिंग्स में 123 रन है, 11 का एवरेज, 138 का स्ट्राइक रेट है, 23 विकेट ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो बॉलिंग से फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, बैटिंग बैकअप रहेगा, जरूर कवर करके चलिए अच्छी। फिर आती है सोफी मोनिलू, तो 35 मैचेस में 38 विकेट ले रखे हैं, और लास्ट के अगर आप 5 मैचेस की बात करें, तो फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 1 या 2 विकेट से लाके जाएंगी, और स्ट्रॉन्ग टीम की बॉलर है, तो इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है। मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है जॉर्जिया वेयरहम, तो 60 मैचेस की 21 इनिंग्स में 245 रन है, 17 का एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट है, 61 विकेट्स रखे हैं। तो बॉलिंग से तो काफी अच्छे फॉर्म में चल रही है, साथ ही साथ बैटिंग में भी ये आपको परफॉर्म करके दे सकती हैं, और बीच में एक आध मैच में प्रमोशन भी हुआ, तो क्या पता इस मैच में भी हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी बॉलिंग के दम पे भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है मेगन शूट, तो 115 मैचेस में 143 विकेट से रखे हैं, इनिशियल ओवर्स में स्विंग मिलेगा, तो वहाँ ये बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं, तो इनको जरूर कवर करके चलना है। साथ ही साथ रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, डेथ में बॉलिंग करेंगी, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी हो सकती है आपके लिए। फिर आती हैं एलेना किंग, तो अगर खेलती हैं तो 22 मैचेस में 21 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहती हैं, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान वुमेन के स्क्वाड की, तो मुनीबा अली ओपन करेंगी कुल्फी के साथ, फिर आएंगी सिद्रा अमीन, निदादार, ओमायमा सोहेल, आलिया रियाज, डायना बैग, सईदा रूप शाह, ट्यूबा हसन, नसरा संधू और सईदा इकबाल। अब अगर बात करें ओवर डिवीजन की, तो देखिए सईदा इकबाल अपने पूरे ओवर्स करेंगी, नसरा संधू अपने पूरे ओवर्स करेंगी, और निदादार अपने पूरे ओवर्स करेंगी, तो ये हो गए 12 ओवर्स, बाकी बचे हुए 8 ओवर्स हुमायमा सोहेल, डायना बैग, सईदा रूप शाह और ट्यूबा हसन मिलके करने चाहिए। बात करेंगे डेथ ओवर्स की, तो साहिदा इकबाल और डायना बैग डेथ ओवर्स करेंगी। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान वुमेन के प्लेयर स्टैट्स की, तो मुनीबा अली 75 मैचेस की 73 इनिंग्स में 1289 रन है, 19 का एवरेज, 93 का स्ट्राइक रेट है, रीसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक ही चल रहा है, बैटिंग विकेट पे ये भी अच्छा आपको परफॉर्म करके दे सकती हैं, साथ ही साथ कीपिंग बैकअप रहेगा, तो आराम से आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है गुल फिरोजा, तो 18 मैचेस के 18 इनिंग में 284 रन है,
17 का एवरेज, 97 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म काफ़ी खराब चल रहा है और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 10 से 15 रन ही बना के देंगी, तो आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आती है सिद्रा अमीन, तो 62 मैचेस की 58 इनिंग्स में 1017 रन है, 18 का एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट है। बात करें लास्ट के कुछ मैचेस की, तो फॉर्म इनका भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। इस T20 वर्ल्ड कप में दोनों मैचेस में ये फ्लॉप रही है, लेकिन इस मैच में एज अ डिफरेंशियल ऑप्शन आप इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि पिच बैटिंग को सपोर्ट करेगा और स्लो पिचेस होती है तो ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, लेकिन बैटिंग विकेट पे आपको ज़्यादातर ये ठीक ठाक रन बना के देके जाएंगी, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है निराधार, तो 158 मैचेस की 139 इनिंग्स में 2072 रन है, 18 का एवरेज, 101 का स्ट्राइक रेट। विकेट्स 143 ले रखे हैं। अगर बात करें इनकी बॉलिंग फॉर्म का, तो बहुत ही खराब चल रहा है। अगर आप लास्ट के 15 मैचेस उठा के देख लेंगे तो बहुत कम विकेट्स लिए हैं, लेकिन इनके साथ बैटिंग बैकअप रहता है, इसलिए इनको लेके चलना मैंडेटरी हो जाता है। तो आप स्मॉल लीग में आराम से कवर करके चल सकते हैं। ग्रैंड लीग में इन पे रिस्क ले लीजिएगा, क्योंकि बॉलिंग से फॉर्म अच्छा नहीं है और अगर बैटिंग ना चली तो ये फिर आपकी ड्रीम टीम में नहीं होंगी। तो ग्रैंड लीग में आप इन पे एक आध टीम में रिस्क ले सकते हैं छोड़ने का। फिर आती है उमाइमा सोहेल, तो 53 मैचेस की 42 इनिंग में 476 रन है, 11 का एवरेज, 84 का स्ट्राइक रेट है, 17 विकेट ले रखे हैं। बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग ये इस मैच में थोड़ा ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अब फातिमा सना भी नहीं खेल रही है। साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप रहेगा, तो आपके लिए ये एवरेज पिक हो जाती है इस मैच में। आप चाहें तो कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है हालिया रियाज, तो 97 मैचेस की 82 इनिंग्स में 1116 रन है, 20 का एवरेज, 97 का स्ट्राइक रेट है, 20 विकेट ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपको उतने अच्छे रन नहीं देके जाएंगी, और साथ ही साथ बैटिंग नीचे आती है, तो वहां पे इनको मार के ही खेलना पड़ता है, तो विकेट फेंकने के और ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एवरेज पिक रहेंगे, आप चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई करके चलिए। फिर आती है डायनाबैक, तो 54 मैचेस में 38 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 4 विकेट्स ले रखे हैं। आपके लिए ये एक डिफरेंशियल पिक का काम कर सकती है। अगर पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करता है तो वहां पे अब फातिमा सना नहीं खेल रही है, इस वजह से ये डेथ में बॉलिंग करेंगी, तो उस केस में ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाती है। सेकेंड इनिंग्स में आप आराम से इनको छोड़ सकते हैं। फिर आती है सईदा अरूब शाह, ज्यादातर मैचेस में उतने ज्यादा फैंटेसी पॉइंट दिला के नहीं जाएंगी, इसलिए आप आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आती है ट्यूबा हसन, तो 34 मैचेस में 24 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है, लास्ट के 5 मैच में एक ही विकेट लिया है। बॉलिंग में ओवर्स कभी भी कट सकते हैं, तो उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी। आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा बस। फिर आती है नसरा संधू, तो 64 मैचेस में 62 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस में 4 विकेट्स ले रखे हैं। आपके लिए ये एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम कर सकती है इस मैच में। बहुत ही स्लो बॉल डालती हैं और पिच से अगर थोड़ा सा भी परचेज मिलता है तो ये काफी इफेक्टिव हो जाती है। तो आप एज अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए ये एवरेज ऑप्शन रहेंगी। फिर आती है सईदा इकबाल, तो 45 मैचेस में 57 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में सबसे इन्फॉर्म प्लेयर अभी की ये है, तो आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है। जरूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल हमारे लिए प्लेयर पिक कैसे रहेंगे। तो बेथ मूनी मैंडेटरी पिक हो जाती है, अलीसा हीली मैंडेटरी पिक हो जाती है, एलिसे पेरी आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, ऐश गार्डनर आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, फिबी लिचफील्ड आपके लिए एवरेज ही पिक रहेंगी। फर्स्ट इनिंग्स में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, सेकंड इनिंग्स में छोड़ दीजिएगा। सेम केस विद ताहिला मैकग्राथ। फिर आती है एनबल सदरलैंड, आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, और फिर नीचे के जितने भी बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं पाकिस्तान वुमेन के प्लेयर पिक्स की, तो देखिए मुनीबा अली, फॉर्म अच्छा चल रहा है, ओवरऑल ये अच्छी पिक रहेंगी, क्योंकि कीपिंग बैकअप भी रहेगा इनके साथ। गुल फिरोजा आराम से छोड़ दीजिएगा, सिद्रा अमीन आराम से छोड़ दीजिएगा। नीरज फॉर्म एवरेज है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, इसलिए इनको कवर करके चलना मैंडेटरी हो जाता है। माइमा सोहेल का भी सेम हाल है, इनको भी कवर करके चलना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। आलिया रियाज एवरेज पिक रहेंगी, डायना बैग एवरेज पिक रहेंगी, सईदा रूप शाह आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर ट्यूबा हसन आराम से आप छोड़ सकते हैं। नसरा संधू और जाहिदा इकबाल आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती हैं।
बात करें अगर ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से बेथ मूनी आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी, एलिसा हीली आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी। आप चाहे तो मुनीबा अली को भी कवर करके चल सकते हैं, तो अभी के लिए मैं मुनीबा अली को लेके चल रहा हूँ। फिर चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे आपके लिए एलिसी पेरी अच्छी ऑप्शन रहेंगी। आप चाहें तो ताहिला मैकग्राथ को कवर कर सकते हैं एज अ डिफरेंशियल पिक, वो आपको बॉलिंग बैकअप देके जा सकती हैं। सेम विद ग्रेस हैरिस, यहाँ से ग्रेस हैरिस भी आपको बॉलिंग बैकअप देके जा सकती है, तो आप उनको भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से निदादर मैंडेटरी पिक हो जाती हैं, ऐश कार्टर मैंडेटरी पिक हो जाती है, जॉर्जिया वेरहम मैंडेटरी पिक हो जाती है, एंड बिल स्करलैंड आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, उमाइमा सोहेल आपके लिए सिचुएशन बेस्ड पिक हो जाएंगी। तो फर्स्ट इनिंग्स में आप इनको कवर करके चल सकते हैं अगर बॉलिंग करता है पाकिस्तान, तो सेकेंड इनिंग्स में उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो यहाँ से मेगन शूट आपके लिए मैंडेटरी पिक होती है, साइदा इकबाल आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, और सोफी मैनुलेक्स आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है। अगर डार्सी ब्राउन खेलती है, तो उस केस में मुनीबा अली को चेंज करके आप डार्सी ब्राउन को ले सकते हैं। बात कर लें अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो ऐश गार्डनर सबसे अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन है। वाइस कैप्टनसी में आप सोफी मैनुलेक्स, मेगन शूट के साथ जा सकते हैं। नीता दार भी आपके लिए एक ठीक ठाक वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी। फिलहाल के लिए मैं सोफी मोनलिक्स के साथ जा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की होगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस मिलेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका गेम सेंस बढ़ता है, मैच का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और उसके बाद जब आप टीम बनाएंगे तो ज़्यादातर केसेस में आप इफेक्टिव टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।